सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सो अभी हम जो पद्म पुराण पढ़ रहे हैं, कौन सा पुराण? गॉड याद है आपको। इसमें प्रथम स्कंध अधिकारी निर्णय वाला स्कंद। इसमें हर एक व्यक्ति अर्थ काम को छोड़कर धर्म निर्वहन करते हुए भक्ति ज्ञान द्वारा मुक्ति पाने का क्रिस्टल क्लियर लक्ष्य अपने मन में रखकर उस तरफ प्रयत्न कर रहा है। उनके लिए कौन है अधिकारी? वो जिनके लिए भगवत प्राप्ति मुख्य लक्ष्य है। उसके लिए बाकी सब जो कुछ भी करना है वो साधनाएं हैं। साधना लक्ष्य के व्यतिरेक प्रतिकूल जो भी है, कुछ भी हो, उसको छोड़ने के लिए तैयार है। दूसरा स्कंध था साधना स्कंध। उसमें मुख्य रूप से श्रोतव्यः, कीर्तितव्यः, मंतव्यः, ध्येयः एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति बताया है। उसके साथ साथ जो 6-7 तरह के साधनाएं जो हमारे सारे शास्त्रों में बताए हैं वो सब दिखाया हमको। उसके पश्चात दूसरे स्कंद के अंत में चतुश्लोकी भागवतम जो भगवान विष्णु ने, नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया है, वही सारा वेदों का, उपनिषद, पुराण, इतिहासों का सार है। उसको भी हमें समझने का कोशिश की। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण के जो आगे वाले 10 स्कंदों के विषय क्या है, उसमें मूल रूप से क्या दिया है। बाकी तो डिटेल्स तो होते हैं, वो कंटेक्स्ट के हिसाब से और स्टोरी के हिसाब से। वो 10 बातें हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। तो इसमें एक बात ध्यान से समझना, इधर लिखा है दशमस्य विशुद्ध्यर्थम, मतलब 10वां चीज का विशेष रूप से शोधन करके प्राप्त करने के लिए। विशुद्धि इज नॉट ओनली प्योरिफिकेशन, विशुद्धि मीन्स ऑल्सो सर्चिंग, ढूंढना। क्या है 10वां वाला? आश्रय। तो सारे सृष्टि का, सृष्टि में रहने वाले सारे जीवों का, उन जीवों में एक मैं हूं, मेरा आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक हर व्यवहार का एकमात्र आश्रय भगवान है। इसको अनुभव पूर्वक जानना, ये 10वां आखिरी स्कंद का उद्देश्य या आखिरी विषय है भागवत का। वो प्राप्त करने के लिए नवानाम लक्षणम वर्णयंती, ये 9 बातें जो है शुरू से लेकर वो बात समझने के लिए बताते हैं। लाइक टू कन्वे टू समथिंग टू समबडी, किसी को कुछ बताना है तो आप धीरे धीरे कुछ बेस बनाकर वहां तक एक्चुअली मैं आया हूं आपसे ये बात करने के लिए। इसी तरह इन 9 चीजें उसी परमात्मा के फाइनल वही आश्रय है इस बात को समझने के लिए। एंड देन वंस वी नो ही इज आश्रय, फिर और कहीं मन नहीं जाएगा, टोटल उन्हीं को शरणागत हो जाते हैं। एक बार भगवान के शरणागत हो गए तो गीता आदि में तो इतने बार बताया भगवान, उनका तो योगक्षेम ही कर देते हैं। योगक्षेम मतलब नॉट ओनली द आउटर योग एंड क्षेम ऑफ द मनी और ऑल दैट, बट योगक्षेम मतलब योगस्य क्षेमः। योगस्य क्षेमः मीन्स इसके द्वारा कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सब योग मैं कराऊंगा, उनको मुक्ति मैं दूंगा। बहुत अभ्युदय निश्रेयस, जैसे पांडवों का भगवान बाहर का भी योगक्षेम देखा, फिर आध्यात्मिक योगक्षेम भी है। ध्रुव का भी, वो भी आध्यात्मिक भी और बाहर का। तो इस तरह से आश्रय के लिए ये बाकी चीजों को हमें पढ़ना है। तो जो तीसरा स्कंद है, ये 10 विषयों में पहला वाला, इसका विषय है सर्ग। क्या है? तो सर्ग मतलब परब्रह्म परमात्मा के अनुग्रह से, उन्हीं के संकल्प से, उन्हीं के शक्ति से, उन्हीं से जो है मूल पदार्थों का उत्पत्ति जो है उस सर्ग होता है। फर्स्ट प्राइमोरियल क्रिएशन, which अदर देन भगवान, भगवान के अलावा कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं,
वो पंच महाभूतों की उत्पत्ति तक जो है ये सारा सर्ग बताया जाता है। फिर उस सृष्टि में ब्रह्मा जी भी एक है, फिर तो ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान उसके बाद जो कोई भी जीवों की जरूरत वाले चीजें भगवत आदेशानुसार बनाते जाते हैं वो सब सेकेंडरी क्रिएशन को विसर्ग कहते हैं। वो हमें तीसरे चौथे स्कंद में हमको मिलता है। सर्ग विसर्ग इम्पोर्टेंट नहीं है, भगवान इन सब के मूल है, ये आश्रय को पकड़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उदाहरण के लिए सर्ग, तो देखो भगवान जो है रुई बनाए हैं, फिर हम सब उसको कपड़ा बनाते हैं, ये हो गया विसर्ग। सर्ग रुई हम नहीं बना सकते है कि नहीं, उसने सब्जियां भगवान उगा के देते आलू, उसको इतनी तरह से दुख दर्द देके सत्यानाश करके सब्जियां हम बनाते हैं, ये हमारा विसर्ग है, भगवान ने नहीं किया हो। सो इन द सेम वे द मेन थिंग सर्ग, इसका मतलब क्या हुआ, सर्ग है नहीं है तो परमात्मा ही, अगर है तो उन्हीं के द्वारा हुआ, और सर्ग के बिना सेकेंडरी क्रिएशन विसर्ग नहीं हो सकता है। देयरफॉर इस सृष्टि में विसर्ग रूप में चेंजेस जितने भी हो रहे हैं, नए नए चीजें जितने भी बन रहे हैं, ये सब मुख्य रूप से फाइनली उन्हीं भगवान से। Therefore, see the world, enjoy the world, but don't forget to enjoy the God also. Okay? और जब वर्ल्ड को देखते हैं, एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, और जब भाई जगत जो है उल्टा घूमकर दुख देने लगता है, तो उस समय ऐसी शक्ति ताकत होनी चाहिए कि उसको छोड़कर भगवान के चरण में जा सकना चाहिए। अगर ये बात आया समझ में, सारा भागवतम को समझ में आ गया। फिर अभी हम तीसरा स्कंद स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणम तृतीय स्कंदः अथ प्रथमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच एवमेतत्पुरा पृष्टः मैत्रेयो भगवान् किल शत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमतो। दूसरे स्कंद के अंत में जो उपदेश ज्ञान देना था दिया, चतुश्लोकी भागवत भी बताई, ये 10 स्कंदों का मीनिंग भी बताया। लेकिन 8वें अध्याय में जो शुकदेव जी से परीक्षित राजा ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, उनका उत्तर नहीं दिया, तो देन शौनकादि मुनि भी सूत जी को देख रहे, प्रश्न तो हुआ, जवाब मिला कि नहीं। तो दूसरे स्कंद में आखिरी श्लोक में सूत जी कहते हैं, राज्ञा परीक्षिता पृष्ठः यद अवोचत महामुनि तद्वो अभिदास्य श्रोता राज्ञा प्रश्नानुसारतः। राजा ने जो प्रश्न पूछा उसी के अनुसार सुखदेव जी ने जो जवाब दिया है, हम आपको बोलने वाले हैं, घबराइए मत, सारे प्रश्नों का आंसर है। फिर तीसरा स्कंद, सूत जी, सुखदेव जी है ना प्रश्न के उत्तर देने वाले, उनका प्रसंग लेकर कहते हैं, सुखदेव जी ने कहा, वो भी डायरेक्ट आंसर नहीं देते, कहते हैं, माय डियर परीक्षित राजा, आपने जो भी ये प्रश्न मुझे पूछे हैं, ये सारे प्रश्नों को ऑलरेडी विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि जी से पूछा, और ऋषि मैत्रेय जी ने ऑलरेडी इन सब का जवाब विदुर जी को दिया है, वही वाला मैं आपको दे रहा हूं। क्योंकि विदुर जी का अभी हुआ नहीं कंप्लीट, वो कहाँ गए क्या है वो भी देखना है, और वो भी महाभागवत है। हम तो भागवत में भागवतों को ही देखते जा रहे हैं, वो भी श्रेष्ठ भागवत सबका देखना है। फिर उनके उत्तर वो बात को सुनकर, ये तो प्रश्न पूछने के लिए मौका मिला। परीक्षित राजा जी पूछते हैं, हाँ मैं भी भूल गया, विदुर जी का तो कहानी सुनना है, कुत्र शत्रु भगवता मैत्रेयेण संगमः कदा वासा संवाद एतद् वर्णेन प्रभो। तो कहा मैत्रेय जी ऋषि से ये विदुर जी मिले हैं, इनके बीच में संवाद, और इन दोनों के संवाद ये आगे वाले 3 स्कंद चलते हैं, लॉट ऑफ स्टोरी। सो देयरफॉर व्हाट इज द होल भागवतम, सूत शौनक संवाद लीडिंग टू शुक परीक्षित संवाद। फिर इसके बाद वो लोग बहुत सारे संवादों को ले आते हैं, उनमें पहला वाला है विदुर जी और मैत्रेय जी के बीच में। तो इससे क्या हुआ, कल भी हम देख रहे थे, थ्रू लॉट ऑफ सत्संग, लॉट ऑफ स्टोरीज एंड ऑल, लॉट ऑफ प्रश्नोत्तर के द्वारा हम अभी भागवत बन रहे हैं, हमारे अंतःकरण को भागवत बना रहे हैं। हमारे अंदर जो है बहुत सारी काम दान दुनियादारी, उसको हटाकर उस जगह पे भगवत प्राप्ति की इच्छा को, भगवत प्राप्ति के मार्ग को, भगवत प्राप्ति के प्रयत्न को हम अपने हृदय में भर रहे हैं। सो स्टोरीज देखते रहो, बट इम्पोर्टेंट वो नहीं है उस स्टोरी से मुझे क्या मिला, मैं अपने आप को कैसे बदलूं, थोड़ा सा कम से कम बदलने का संकल्प भी लेवे, इतना दिन का सा भी शुरू करें,
है कि ना, वो बूंद बूंद मिलकर ही समुद्र बनता है ना, एक एक रुपए जुड़कर ही करोड़ रुपए बनते हैं कि नहीं। पहला वाला अच्छा नहीं था एग्जाम्पल, दूसरा अच्छा है। जोड़ो एक एक रुपए बना इतना, ईट ईट मिलकर बिल्डिंग बनता है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा भी हमें करें। फिर ऐसा जब प्रश्न पूछे, सूत जी कहते हैं जनोकादियों से कि सुखदेव जी जवाब देने लगे, फ्लैशबैक सारा शॉर्टकट में कुछ श्लोकों में बताते हैं कि जब बचपन से ही पांडवों को दुर्योधन इत्यादि इतना दुखी कर रहा था, फिर भी देखते हुए भी धृतराष्ट्र जो है उनको रोका नहीं है, वो कुछ भी किया नहीं। फिर इसमें किन किन तरह से लाक्षाग्रह का दहन वहां किया है, द्रौपदी का चीरहरण इत्यादि किया है, ये सब धृतराष्ट्र अपने सामने होता हुआ भी को रोक सकता भी था, कि रोका नहीं, और उनके वजह से सब प्रॉब्लम हुए। हु इज टेलिंग दिस? सुखदेव जी परीक्षित जी को वो गाथा में ले जाने के लिए बता रहे। फिर इसमें वो द्यूत भी हुआ, वो क्या कहते हैं, वो खेलने वाला, उसमें पांडव युधिष्ठिर जी हार भी गए। फिर उनको अरण्यवास और क्या हुआ, अज्ञातवास, ये सब होने के बाद वापस आ गए। फिर एक्चुअली अकॉर्डिंग टू दैट वो जो है उसके रूल के हिसाब जब वापस आते हैं तो राज्य वापस पांडवों को देना है। एक्चुअली पांडवों का ही था वो, लेकिन देने को राजी नहीं थे। कौन? बिकॉज 14 years 13 years दे एंजॉयड इट। जो एंजॉय करते हैं ना, फिर छोड़ने को मन नहीं होता है। फाइनली भगवान युधिष्ठिर जी जो है भगवान कृष्ण को भेजा वहां एम्बेसडर उसके रूप में, एम्बेसडर हिंदी में क्या बोलते हैं, दूत, राम दूत आय नमः। तो कितने सारे बातें वहां कृष्ण भगवान कहते हैं उनसे कि अब पूरा नहीं तो आधा राज्य दो, आधा नहीं तो 5 गांव दो, 5 गांव नहीं है तो 5 बेडरूम वाला एक फ्लैट दो। सब बात हो जाता है 500 के लिए। तो दुर्योधन कहते हैं मैं तो सुई का कोना जो है कॉर्नर लगाने जितना जमीन है उतना भी नहीं दूंगा। ये सब धृतराष्ट्र देख रहे, कहना चाह रहे बेवकूफ देना, ही डिड नॉट टेल एनीथिंग। देन क्या हुआ, फिर अल्टीमेटली युद्ध तय हो गया, क्योंकि क्षत्रियों को अपना जो हिस्सा है वो युद्ध करके लेना, वो रूल है, दैट्स ऑल। भगवान कृष्ण का सारे वो प्रयत्न भी और विफल हो गए, सफल नहीं हुए, युद्ध हुआ। फिर उस समय फिर क्या हुआ, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द युद्ध, वी आर इंटरेस्टेड इन विदुर जी। तो फिर जब ऐसा हो रहा था, धृतराष्ट्र जी हमेशा की तरह विदुर जी से सलाह पूछते हैं कि क्या करें, अभी संदिग्ध समय है, साक्षात कृष्ण आए हैं रायबारी बनकर, दूत बनकर। देन इतना सुंदर उपदेश हमेशा की तरह विदुर जी इनको देते हैं धृतराष्ट्र को। और शुरू से भी जब कभी जरूरत थी, जैसे विभीषण जी वहां रावण को देते थे, यहाँ भी छोटे भाई लोग इंटेलिजेंट होते। तो यहाँ भी विभीषण जी बहुत पहले भी लाइफ लॉन्ग, और उनका जो कुछ भी अच्छे अच्छे बातें कहना है नीति के, वो सब मिलकर विदुर नीति बोलते हैं। और विदुर नीति खुद ही एक 7 दिन का भागवत की तरह सत्संग हो सकता है। उसमें व्यवहार का भी, धर्म का भी, तत्व का भी जिज्ञासा विस्तार से है। ये अजात शत्रु है, इसका है राज्य, भैया उनको वापस कर दो, अब तक आपने उनको बहुत हर तरह का दुख दिया है। ऑल दैट ही स्टार्ट्स टेलिंग, they don't deserve what you give so much problems। ये सब अजात शत्रु प्रत्यक्ष दायम तितिक्षतो दुर्विषम गवागा सहान जो ये सब बताया। और दूसरी बात, अब उनके अंदर एक तो अपना राज्य चला गया, वो वाला दुख के कारण भी वो उसको वापस लेने की इच्छा, दूसरा और 12-13 साल वो खूब तैयारी करके आए। सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी बात, पार्थांस्तु देवो भगवान मुकुंदा गृहीतवान। ये पांडवों को भगवान कृष्ण पकड़ के रखा है, रक्षणा करके रखा है, इसलिए पांडवों का कोई भी ऑल नोस इन एडवांस हो ना, इनका अंतःकरण शुद्ध है, भगवत भक्त है, उनको आगे जो होने वाला है उसका वो महसूस होता है। जब भगवान उनका रक्षा कर रहे हैं, उनको कोई हरा सकते हैं क्या? बोलो बोलो बोलो, यथो धर्म ततो कृष्ण, यथो कृष्ण ततो जय। बस जहाँ धर्म है भगवान कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वहाँ जीत होना ही चाहिए। वेरी क्लियर इट इज नॉट, बट
बिफोर धृतराष्ट्र आंसर्ड, कुछ कहने से पहले ही ये दुर्योधन को डर लगे कि पापा सब दे देंगे, क्योंकि चाचा जी की बातें कभी ऐसे हो जाते हैं कि उसके प्रलोभ में पापा आएंगे। ही कम्स डाउन एंड इतने सारे डांट गालियां देते हैं विदुर के लिए। ये दासी पुत्र इसको बुलाए कौन इस समय पे, किसने दिया इनको चांस से कहने को, और ये तो हम जो खाना फेंकते हैं वो खाने वाला है, ये सब लिखा है उधर पूरा। एनम अत्र उपजोहावा जिह्मम, ये कुटिल व्यक्ति, इसको किसने यहाँ बुलाया, दास्या सुतम यद बलिनायव पुष्टः, हम जो बलि देते हैं उससे पुष्ट होने वाला दासी पुत्र। फिर तस्मिन प्रतिभा परकृत्य आस्ते, हम जो दिया वो सब खाकर दूसरों का जो सराहना करते हैं उनके तरफ से बात करता है। निर्वास्यता माशु पुरात श्मशान, तुरंत इनको अपने पूरे राज्य से गृह से बहिष्कार कर दो। विदुर जी तो धर्म के प्रतीक है ना। जैसे देखो रामायण में भी, रामायण में तो सुंदरकांड में आता है कि जब विभीषण जी वहां से निकल गए, आयुहीन लंका हमें, है ना कुछ श्लोक वहां लिखा है, सेम थिंग यहां भी। जैसे विदुर जी वहां से निकल गए, ये दिल्ली जो है पूरा हस्तिनापुर आयुहीन हो गई। ये देखो वहां भी ज्वाइन नहीं किए जाके विदुर जी, मोर वाइज इंटेलिजेंट, और सारा अपना धनुर्बाण जो है वो द्वार पे लगाकर वो तीर्थ यात्रा में चले गए। स्वयं धनुर्द्वारी निधाय मायाम गतव्यतः अया दुर्मानयाना, ये सब भी मेरे भलाई के लिए ऐसा सोचकर वो निकले। फिर किस किस जगह पे वो चलते गए वो सब यहाँ लिखा है। फिर ऐसे पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हुए, देखो वो भ्रमण कर रहे हैं उस समय, और उसी समय ये दिल्ली में या द्वारका में जो होना है हो रहा है। जैसे आप यहाँ बैठकर कथा नहीं सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? सुन रहे हो कि नहीं? सब हाँ बोल सुन रहे। उस समय घर में जो होना है हो रहा है कि नहीं? बोलो, हर जगह नथिंग स्टॉप्स फॉर अस, जो होना है होता रहता है। तो ही वाज डूइंग हिज यात्रा, और यहाँ जो है हर जगह जो होना है हो रहा है। फिर प्रभास क्षेत्र में वो गए हैं। फिर उसके बाद वहां उनको सुनने को मिला कि ये जो बैम्बूज दोनों एक दूसरे से रगड़कर आग में खुद ही जल जाते हैं, उसी तरह यदुवंश पूरा एक दूसरे से परस्पर कला से सब नाश हो गया है। भगवान कृष्ण भी चले गए, ये भी उनको पता चला। Then he felt so bad about it. सरस्वती, तो सरस्वती के पास जाकर कुछ देर बैठ के वहां ध्यान नमस्कार किया। फिर ऐसे घूमते घूमते वो आ गए यमुना नदी के तट पर। ही वॉज नॉट स्टॉपिंग, यात्राएं करते करते तीर्थ स्थान मंदिर इत्यादि दर्शन करते हुए जब यमुना जी के पास आए, ऐसा उनके ऊपर कृपा भगवान का, और क्या कहते हैं खुशकिस्मती जो कहो कि साक्षात भगवत रूप में रहने वाले उद्धव जी भी वहां गए उसी समय। कहां से? वही द्वारका प्रवास क्षेत्र से। कालेन तावद यमुनामुपेत्य तत्र उद्धवम भागवतम ददर्शा। भागवत उद्धव, अच्छा उद्धव जी आ गए। ये देखो कौन है उद्धव जी? वासुदेवा अनुचरम प्रशांतम बृहस्पति है प्राप्त नयम प्रतीतम, है ना, बृहस्पति के शिष्य डायरेक्ट है उद्धव बुद्धि सत्तम। आगे हम बहुत देखेंगे उद्धव जी के बारे में। उनको देखकर आलिंग्य गाढ़म प्रणयेन भद्रम, बहुत प्रेम से परस्पर आलिंगन को। दोनों भक्त जब मिलते हैं वही तो होता है ना, परस्परम लपमानाः पावयन्ति वसुधाम तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि बोधन्ते पितरो नृत्यन्ति देवता सनाता चयं भूर्भवति। नारद भक्त सूत्र में जो दोनों भक्त मिलते हैं कैसा वो परस्पर मिलते हैं वो आनंद। लाइक रामायण में भी जब हनुमान जी विभीषण मिले, या हनुमान जी राम जी मिले, और राम जी फिर भरत जी से मिले, ये सारे प्रसंग कितने सुंदर है। एवरीवेयर लाइक दैट। तो खुद भक्त बनो, फिर भक्तों को ढूंढो, दोनों मिलकर भक्ति में भगवान को प्राप्त करो। इस तरह से हुआ। फिर बहुत सारे श्लोकों में, ये तो तीर्थ यात्रा में है, नो न्यूज़पेपर, नो सेलफोन, नो इन्फॉर्मेशन, नो न्यूज। इसलिए पूछते हैं कि पांडवों के पक्ष में और कौरवों के पक्ष में क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली टू देम। अब उसमें कच्चित करके, जैसे अयोध्या कांड के पहला स्कंद पूरा सर्ग पूरा कच्चित सर्ग बोलते हैं, उसमें 100 श्लोकों में राम जी भरत जी से पूछते हैं कि राज्य कैसा है, लोग कैसे हैं, तुम कैसे हो, राज्य पालना कैसे कर रहे हैं, शत्रु अटैक तो नहीं कर रहे ना, पैसे इकट्ठा करके रखो ना, कच्चित उसको कच्चित सर्ग है।
वो ब्यूटीफुल सर्ग है रामायण में, वो पढ़ेंगे सारे नेता लोग राज्य को कैसे संभालना है सब पता चलता है। वंडरफुल इट इज, पारायण के लिए भी अच्छा। उसी तरह यहाँ भी 20-30 श्लोकों में कच्चित 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 लिखकर सबके बारे में पूछते हैं। पांडवों में सबसे ऊपर से नीचे तक, और उस तरफ से द्वारका में भी वो भगवान कृष्ण, उनके भाई और उनके बड़े बुजुर्ग लोग, हाउ दे ऑल ऑफ देम आर कच्चित शिवम देवक भोजपुत्र्या विष्णु प्रजाय इव देवमातु अपि आस्ते भगवान सुखम। भगवान ठीक है ना, सब ठीक है ना, ऑल दैट। बिकॉज उतावला यात्रा में है, भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर मन तो होता है ना सबके पास, मन में फिर प्रेम वात्सल्य तो होता है, एंड प्योर हार्टेड है, उनको किसी की प्रति कोई भी नेगेटिव फीलिंग नहीं है, एंड उनको तो सबका क्षेम ही देखना है हमेशा। इसलिए सब पूछा उन्होंने। फिर जैसे अंग्रिपातम रणपूर्ण से है, भीम कैसा है, जिनका जो भूमि के ऊपर अपने पांव रखने से और भूमि भी ऐसे कंपन करने लगी, उनके बारे में बताओ। तो एक एक कैरेक्टर एंड हिज ग्रेटनेस एंड हाउ इजी, इस तरह से पूरा अध्याय आता है। फिर सोहम हरेर मर्त्य विडम्बनेन दृशोनुनाम चालयितो विधातु नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसादात शरावि पश्यन् गत विस्मयोत्रः। मैं तो कौन हूँ, ये पूरा जगत को भ्रमण कर रहा हूँ, देश में कौन है, हरे है मर्त्य विडम्बनेन ऋणाम चालयितः दृशः। भगवान जो है लोगों के दृष्टि को इधर उधर हटा के यहाँ से उधर वहां से इधर भगाते रहते, और वही भगवान ने मेरे दृष्टि को उधर से इधर खींच के लाए, इसलिए मैं जाकर ये तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ। ये सब क्या हुआ, आप मुझे बताओ। फिर वार्ताम, फिर कहते तस्य प्रपन्न अखिल लोकपानाम अवस्थितानाम अनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदिषु अजस्य वार्ताम सके कीर्तय तीर्थ कीर्ते हैं। जिनका कीर्ति गाने से हम सब तार जाते हैं, ऐसे तीर्थ कीर्ति भगवान के कीर्ति का वार्ता आप मुझे सुनाओ। फाइनल पॉइंट इज दिस कि हाउ अबाउट लॉर्ड, बिकॉज उधर भी भगवान ही है द्वारका में फिजिकली, और यहाँ भी पांडवों के हर एक के हृदय में वही भगवान है। तो मुझे इन सब भक्तों के बारे में बताते हुए भगवान के बारे में बताना। फिर ये जब सुनते, पहला अध्याय इससे समाप्त हुआ, तीसरे स्कंद में दूसरे अध्याय में सुखदेव जी किनको कह रहे हैं, राजा परीक्षित को। तो जब इन दोनों में संवाद बताने से पहले कुछ श्लोकों में बहुत सुंदर ढंग से उद्धव जी का यहाँ वर्णन करते हैं, और यही उद्धव जी 11वें स्कंद में विस्तार रूप से भगवान से सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह विस्तार है, यह संक्षेप है कि उद्धव जी कौन है, कि औत्कंठ्यात् स्मारित ईश्वरः, उनको प्रश्न सुनते ही उत्कंठता हो गई है, और ईश्वर का स्मरण भगवान कृष्ण का हुआ उद्धव जी को। फिर पहले कुछ समय तो वो अपने आजीव ध्यान मग्न में गए, भगवत कृपा अपने ऊपर जो भी हुई उसका ध्यान किया। या पंचहायनो मात्रा प्रातराशा याचिता तन्नैच्छद रचेन यस्य सपर्याम बाललीलया। ये जो उद्धव जी के गुण कुछ श्लोकों में लिखते हैं ना, सो गुड कि 5 years ऑफ द टाइम उद्धव जी जो है माँ बुला रहे हैं उनको, आओ खाना खिलाएंगे आओ, वो कहते हैं भाई नहीं आऊंगा। फिर कर क्या रहे हो, जाके भगवान कृष्ण के ही पूजा पाठ में लगे हैं। फ्रॉम द चाइल्डहुड आई कैनॉट कम आउट ऑफ दैट प्लेस। तो एक श्लोक ही बताते, विस्तार बताओ तो लंबा होगा, पर उससे हमें समझना है उस उम्र में भी बच्चों को खाने में, खेलने में, नींद में बहुत मजा आता है कि नहीं, बोलो। इसका मतलब जिनको खाने में, खेलने में, नींद में मजा आता है, वो जितने भी उम्र के हैं वो बच्चे ही हैं। उधर से उल्टा भी देखना है वो। सो ये बताते हैं नैच्छद रचेन सपर्याम बाललीलया। देन पृष्ठो वार्ता प्रतिब्रूयात। हम ऐसे बचपन से लिखते हैं आगे भी कि उद्धव जी भगवान कृष्ण जो भोजन खाना खा के छोड़ते हैं वही खाते थे, फिर भगवान के जो कपड़े वो पहनकर छोड़ते थे दैट ओनली ही वियर्स, एंड एवरीथिंग भगवत सेवा में इतने निमग्न। और उनका ये महिमा की सेवा करके, भगवान का आराधना करके, नाम स्मरण, भगवान ने सिर्फ उद्धव को ही सारूप्यता दी है व्हाइल लिविंग इटसेल्फ, जीने के समय है। इसीलिए भगवान उद्धव को भेजते हैं, आप 10वें स्कंद में देखेंगे वहां वृंदावन मथुरा में जाके, वृंदावन में वही जाते हैं गोकुल में। तो ऐसे महान उद्धव जो है स कथम सेवया तस्य कालेन जरसंगता, ये सुंदर शब्द है, तस्य सेवया कालेन जरसंगता। उन भगवान के ही सेवा करते करते काल को स्पेंड करते हुए उद्धव जी जरा अवस्था में आ गए। सो हाउ द लाइफ शुड बिकम ओल्ड,
नॉट बाई जस्ट सर्विंग दिस ओल्ड बॉडी और एनीथिंग। भगवत पूजा सेवा करते 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 वो वृद्धापि भी आ जाए, शरीर भी छूट जाए, उसी में रहना है। दिस इज द हाईएस्ट, बेस्ट, नोबलेस्ट, डिवाइन मोस्ट। इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसा मैं हूं। पृष्ठो वार्ता प्रतित भूयात भर्तु पादाव अनुस्मरण। और भगवान कृष्ण के चरण को स्मरण करके उनके प्रश्न का आंसर देना चाह रहे थे, लेकिन मुहूर्त अभूत तूष्णिम कृष्ण अंग्री सुदया पुरुषम। देखो भगवान के चरण कमल को, अमृत को एक बार वो ध्यान किए तो उस मेडिटेशन में वो चले गए हो, तूष्णिम भाव में। मतलब कितने साधना करने के पश्चात ऐसी स्थिति होती है कि इच्छा में ही तुरंत भगवत चरणारविंद ध्यान करें और उसमें मग्न होकर चले जाए। हाउ मच प्रैक्टिस एंड हाउ व्हाट प्रैक्टिस कौन करेगा? जैसे हम देख रहे हैं, जिनको उस लक्ष्य का महिमा भी पता है और उसके प्रति इच्छा भी है, वही कर सकते हैं। ग्रेटनेस एंड डिजायर बोथ आर कनेक्टेड है। यू नो द ग्रेटनेस, यू हैव द डिजायर ऑफ इट। और दोनों जब है तो प्रयत्न अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता है। ये है हमारे प्यारे उद्धव जी। तीव्रेण भक्ति योग न निमग्न साधु निर्वृत। और तीव्र भक्ति योग में वो निमग्न हो गए। फिर पुलक उत्पन्न सर्वांग, सारे अंग उनके पुलकावली के कारण ऐसे विचलित हो गए। फिर मुंचन मील दृशा शुचा, वो आंख जो है उनके बंदी है, थोड़ा खोलने का कोशिश भी कर रहे हैं, नहीं खोल रहे हैं, लेकिन उनमें से पूरे अश्रु भक्ति प्रेम के आकर सारा उनका चेहरा भी जो है वो गीला हो गया। पूर्णार्थः लक्षितः तेना स्नेह प्रसर संप्लुतः। उनको देखने वाले को उनके अंदर जो भक्ति से परिपूर्णता आ गई, वो देखकर लग रहा है कि पूर्णार्थ, इनका अर्थ जीवन का पूर्ण हो गया है। तेना लक्षितः स्नेह प्रसर संप्लुतः। भगवान की से जो प्रेम इनको मिला उस बहाव में बह गए। शब्दों का बहुत बढ़िया अर्थ होता है, आई एम नॉट टेलिंग ऑल दैट, बट यहाँ जरूरत है इसलिए क्योंकि हम भागवत देख रहे हैं और भागवत तो इतने हैं और उनमें एक भागवत उद्धव जी हैं जिनको कभी नहीं भूलना। इसलिए बद्री नारायण में उद्धव जी को उत्सव मूर्ति रखते हैं। 6 महीने उनकी पूजा होती है पांडुकेश्वर में। उद्धव जी साक्षात भगवत रूपी है। फिर शनकैर भगवत लोकात नृलोकम पुनरागता, धीरे भगवान के लोक से मनुष्य लोक में आ गए। फिर विमृज नेत्रे आंख पहुंचकर विदुरम प्रति आह उद्धव उत्स्मयन, तो विदुर जी के प्रति प्रश्न का उत्तर वो उत्साह के साथ या एक तरह का मन का वो इंस्पिरेशन के साथ कहने लगे। उत्स्मयन मीन्स उनको भी आश्चर्य देते हुए खुद भी, लेकिन देने वाला आंसर जो है भगवान के बारे में उन्होंने फाइनली पूछा, लेकिन ये भगवान के बारे में पहले बताना चाहते हैं। तो फिर कहना तो मुश्किल है, शब्द तो निकलते नहीं, लेकिन बोलना पड़ता है। बच्चे भी जब है ना स्कूल में फेल हो जाते हैं तो घर आके पूछते पापा के क्या हुआ रे है, वो रो भी रहा है क्योंकि बाकी सब पास हो गए, इसको कॉपी करके ये फेल हो गया। इस बार मम्मी है ना 0 मार्क्स आए, घर में मम्मी को दिखाया, यूजलेस फेलो क्या है तेरे को ये? नहीं मम्मी टीचर ने सबको स्टार 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 दिया, अब मेरी बारी है रही, स्टार खत्म हो गए इसलिए मून दिया उन्होंने। चंदा मामा दिया है मेरे को। इट इज नॉट ए 0, इट इज चंदा। ओके, सो उद्धव जी भाव विभोर हो गए। फिर इमेजिन हम जिससे थोड़ा प्यार करते हैं, चाहे वो जितने भी नालायक हो, वो चले जाते हैं तो कितना दुख होता है। इज इट नॉट? जिनको हार्ट है, दिल है, वो वाले, जिनको दिल का दौरा लगा वो नहीं, या जिनका दिल दौरे पे गया। और ऐसी बात है अपने पुत्रों के प्रति, इवन घर में कोई जानवर को भी पालते हैं, वो कहीं घूम हो जाता है, नहीं दिखता है तो बेचैन होते हैं कि नहीं। परसों एक कोई लोग फोन किए, स्वामी जी घर से तोता भाग गया, पता नहीं आएगा नहीं भाई। मैं कहा तोता सुखदेव जी इधर आ गया। नो, ऐसा जब है मन का खेल, फिर साक्षात भगवान जिनके साथ जीवन भर जिया है, जिनसे हर तरह का अनुग्रह को प्राप्त किया है, तो वो चले गए तो कितना दुख होगा, और वो कैसे अनुभव कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, और दूसरों को बताने के समय में कितना दुख होगा। तो एक ही शब्द में कहते हैं, कृष्ण द्युमणि विनिम्लोचे गीर्णे स्वजगरेण
किम नु न कुशलम ब्रूयाम गत श्रीषु गृहेष्वहम। देखो सायं समय में सूर्य भगवान दिन भर रोशनी देकर, वो हीट देकर पूरा सबका पालन पोषण करके फिर जब अस्तमित हो जाते हैं ना अंदर, एवरीथिंग इज डार्क, द ग्लोरी ब्यूटी ऑफ डे टाइम नहीं होता है। इसी तरह से द्युमणि, जो अंतरिक्ष के मणि सूर्य के समान वाले सारे यादव कुल पांडव कुरुकुल का जो मणि सूर्य रूपी भगवान कृष्ण निम्लोचे वो अस्तमित हो गए हैं। अब क्या कुशल आप पूछ रहे हैं, उसका उत्तर नहीं दे सकते। किम्नु कुशलम ब्रूयाम गत श्रीषु गृहेषु हम सबके बाहर के गृह और हृदय रूपी गृह से भी सारी जो श्री है सब जा चुकी हैं। फिर दुर्भगो बतलोको यम यादवो नितराम अपि ये संवसंतो न विदुहु हरिम मीना इव रूपम। सुंदर बात है ना। पानी में मीना प्यासी है, मुझे देखता आवे हास्य, ऐसा कुछ है ना। कुछ लोग वो कहते हैं ये सारे यादव लोग जो है ये इतने दुर्लभ है, दुर्भग है, अनफॉर्चुनेट कि वो भगवान साथ में थे फिर भी वो उनको पहचान नहीं पाए पूरी तरह से। फिर ये कहकर फिर पूरे इस अध्याय में उद्धव जी जो है भगवान के जो है लीलाओं को स्मरण करते हैं। सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर पूरा भी भगवान के बचपन की लीलाएं जो भी उन्होंने सुना प्रत्यक्ष देखा है ये सब वर्णन करते हुए वो स्मरण करके भगवान चले गए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवान को जाने नहीं देना है, अपने हृदय में पकड़ना इंपॉर्टेंट है। कैसा, उनके लीलाओं को स्मरण करो तो आ जाते हैं। That is what his idea. He went on saying, then kova amushya angri sarojarenum vismartum isheta puman vijighran yo vispurat dhru vidapena bhumehe bharam कृतांतेन तिरस्चकारा। ऐसे भगवान के चरण को कौन भूल सकता है जिनका भ्रू भाग के हिलने चलाने से ही सारे भूमि का जो भार निकल जा सकता है। फिर कृष्ण भगवान के मुखारविंद को नेत्र पिबंतो नैनाभिरामम पार्थास्त्र पूता पद्मापुरस्य, बहुत ऑलरेडी आ गए ना। तो भगवान के मुखारविंद को पान करते हुए ही अर्जुन इत्यादि के अस्त्रों से ये सारे कौरव सेना के सब लोग अपने शरीर को छोड़े हैं, ऐसे भगवान हैं। फिर सारा स्टोरी में वसुदेव देवकी की बात आ जाती है यहाँ कि किस किस तरह से भगवान वत्सचारण किया। ये सारे हमें 10वें स्कंद में मिलेंगे तो हम विस्तार से देखेंगे। द पॉइंट इज ही वाज रिमेम्बरिंग ऑल, क्योंकि उन्होंने पूछा, विदुर जी को भी पता है बट स्टिल भगवत स्मरण ही मुख्य है, क्योंकि व्हाट इज द थिंग टू बी डन बिफोर वी लीव बॉडी, ये सब हमने देखा। भगवत कीर्तनम, भगवत स्मरणम, भगवत तीसरा क्या है, भजनम, भगवत श्रवणम बोलिएगा, कीर्तनम, स्मरणम, भजनम। भजनम क्या है, जोर से बोलो, भोजनम बोलो तभी बोलोगे क्या। भजन, पहले भजन बाद में भजन। सो 7वें स्कंद में फिर प्रहलाद जी तो और भी जोड़ के श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, दासम, निवेदनम, ये 9 तरह के भक्ति वहां बताएंगे। फिर उसके बाद आगे के अध्याय में सांदीपनी महागुरु के पास जहाँ दोनों ने अध्ययन किया ये सब बातें भी होते हैं। फिर सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्मादित्य सविस्तरम तस्मै प्रादाद वरम पुत्रम मृतम पंचजनोदरात, वो 10वें स्कंद में आएगा। गुरु के पास विद्या सीख कर दक्षिणा क्या चाहिए पूछने से मुझे नहीं चाहिए कुछ भी वो कहते हैं। फिर जो गुरु पत्नी माता उनको पूछते हैं, शीशेष मेरा पुत्र जो मरा है उनको लेके आओ। फिर वो पंचजन राक्षस को संहार करके भगवान ले आते हैं। ऐसा ये सब हो गया वो बताते हैं। फिर किस तरह भगवान बड़े होकर उस पांडवों का हेल्प लेकर खुद के भी वीर से यादवों के हेल्प से हर जो भी दुष्ट दुर्मार्ग उस समय है काल अमागध साल्वादीन अनीक रुंधता पुरम अजीगनत स्वयं दिव्यम सपुंसम तेजाशिषत शंबरम द्विदम बाणम मुरम बलवलम अन्यांश दंत वक्रादीन अवधितांश घातयतु। सबको भगवान ने कैसे दुष्टों की शिक्षणा की है ये सब वहां हो गया है। फिर इस तरह से चलते चलते समय बीतता गया
He's telling whole life story in short. Imam lokam chaiva ramayan sudaram yadun reme kshanadaya dattakshanasтрикшна tassevam brahmanasya samvasra ganan bahun गृहमें देश योगेश विराग समझायत। इवन भगवान को भी सारा जो अपने अवतार में सब जो कुछ करना था किया। सो मेनी थिंग्स डिटेल्ड। आप 10th स्कंद पढ़ोगे ना, वो खत्म होता ही नहीं। भगवान की लीलाएं, भगवान के कर्म, भगवान का अनुग्रह, इट इज एंडलेस, गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन। इतना कर कर भगवान को भी एक दिन बोर हो गया, लिखा इधर विराग हो जाया था। Therefore, there is nothing infinite in the outer world. एक दिन कोई हर व्यक्ति बाहर के जगत से ऊबना ही पड़ेगा। हाँ, कोई इंटेलिजेंटली होते हैं विवेक से, कोई गुरु अनुग्रह उपदेश से होते हैं, कोई खुद ही सोचते हैं, किसी को कुछ ऐसा अनुभव होता है कि दे बिकम डिटैच्ड समहाउ और द अदर। इवन भगवान आल्सो विल हैव टू लीव दिस वर्ल्ड एंड दिस वर्ल्ड। और उसका अर्थ क्या हुआ? देयरफॉर द फाइनल आनंद जो है अपने स्वरूप स्थिति में ही है। आत्मानंद से बढ़कर, आत्मानुभूति से बढ़कर नित्य निरंतर आनंद शांति और किसी में नहीं है। दैट इज वाई चाहे आप कितना भी शास्त्र पढ़ो, कितने भी प्रक्रियाएं साधना के सिद्धि के पढ़ो, वेदांत से बढ़कर फाइनल कोई हो ही नहीं सकता। उस वेदांत में भी वो एक अद्वैत पर ब्रह्म का अनुभव, nobody can go beyond, there's nothing beyond that, and that is the ultimate one. उसके बाद ही बाकी सारे योग कर्म जितना भी करते हो आप, ये भगवान खुद भी। Therefore पूर्याम कदाचित क्रीडद्भिर यदुभोज कुमार के कोपिता मुनेशेपु। उसके बाद ये बच्चे भगवान कृष्ण के खेल कूद में ही खेलते खेलते वो मुनियों को इंसल्ट किए, वो मुनि इनको श्राप देते हैं। फिर उस श्राप से पूरा यादव कुल का ये वंशो नाश, एक दूसरे से लड़कर वहां हुआ। पांडवों की तरफ तो ये सब युद्ध वगैरह। फिर अंत में भगवान स्वात्म माया गतिम ताम अवलोक्य सहा सरस्वती उपसृष्य वृक्षम उलोपाविशतु। तो जब भगवान को भी वो बाण लग गया, वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो आम चौकता भगवता प्रपन्नाथ हरिणा बद्री तो प्रयाहिति स्वकुलम संजयीर्षुणा। तो भगवान जो है अपने कुल को पूरा विड्रॉ करने के उस संकल्प में थे। तो उस समय उन्होंने मुझे कहा कि तुम बद्रीनाथ जाओ। फिर उसी समय कि मैत्रेय ऋषि जी भी वहां आए हुए थे। ऋषि मैत्रेय कौन है? मैत्रेय ऋषि जी कि अभी कलयुग में सारे ऋषियों के वो गुरु है। सगुरु मैत्रेय ऋषि से ज्ञान प्राप्त करके सब ऋषि लोग अलग अलग गुरुओं के रूप में इस पृथ्वी में आकर अब हम सबको उपदेश दे रहे हैं। एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट मैत्रेय जी वहां कैलाश पर्वत में सारे ऋषियों को उपदेश एज वेल एज आदेश कि कौन किस रूप में, किस राष्ट्र में या किस राज्य में क्या उत्पन्न होकर कौन से साधना को आगे बढ़वाने। वहां जो डिजर्विंग पीपल है, किसी को भक्ति, किसी को कर्म, किसी को योग, तो फॉर ऑल द गुरुज हु आर टीचिंग अस देयर आर द अंशा ऑफ द ऋषिस। और इन सबको मैत्रेय जी सिखाकर मैनेज करे। हायर वर्ल्ड में होता रहता है, सूक्ष्म जब बनकर उपासना करते हैं, भगवत अनुग्रह है तो तब कभी दिखेगा। जस्ट लाइक होल कंट्री इज रन बाय द पार्लियामेंट, बट पार्लियामेंट में क्या हो रहा है टीवी में थोड़ा आउटर चीज हमको दिखता है, लेकिन अदरवाइज व्हाट दे आर डूइंग एट एवरी डिपार्टमेंट वी डोंट नो। लेकिन काम तो हो रहा है ना इस तरह से। फिर तस्मिन महाभागवतो द्वैपायन सुहृद सखा लोकान अनुचरण सिद्ध आससाद इदुच्छया। सो वेद व्यास जी के सखा भी है, महाभागवत भी है, वो भी ऐसे पूरे घूमते घूमते वहां आप पहुंच गए हैं। वो भी महासिद्ध पुरुष है मैत्रेय ऋषि। और मैत्रेय ऋषि जी के दर्शन करने वाले एक संत महात्मा से हम मिले हैं। यहाँ के कुछ लोगों को भी मैं ले गया, उनको दर्शन हुआ मैत्रेय ऋषि जी। वो है अभी भी घूम रहे, हिमालयों में है, यहाँ भी आगे होंगे, कहीं बैठे होंगे। फिर श्री भगवान वाचा वेदाहम। फिर क्या हुआ उधर? वेदाहमंतर मनसेप्सितं ते ददामि यत्तद्ध्रुव अपमन्यैः सत्रे पुरा विश्रसुजाम सूनाम मत् सिद्धिकाम एन वसो त्वयेष्टः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।